अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच सां गॾु मां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ़्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते। अॼु पाकिस्तान जे क़ौमी असैम्बली नए वज़ीर अज़म जी चूंड करे छॾी ऐं मियां शहबाज़ शरीफ़ साहब 201 वोट खणी मुल्क जो नओं वज़ीर अज़म थी वियो, जॾहिं त संदसि मुखालफ़त में उमर अयूब साहब 92 वोट खया। मुक़ाबिलो थियो, बहरहाल इहा हिकिड़ी सुठी रिवायत थी ऐं जमहूरी अंदाज़ में मुक़ाबिलो थियो। तोड़े जो ऐवान जो जेको माहौल हो उहो उनमें शोर काफ़ी हुयो ऐं गोड़ घमसान हुयो, इल्ज़ाम तराशियूं हुयूं, नारेबाज़ी हुई, पर बहरहाल उहो जेको मरहलो आहे चूंड वारो उहो ख़ैर ख़ूबी सां थी वियो। ऐं पर उनमें जेका आहे एडिशनल ॻाल्हि इहा थी त JUI मौलाना फज़लुर रहमान साहब उन वज़ीर अज़म जी चूंड जो बाइकॉट कयो ऐं जंहिं वक़्तु वज़ीर अज़म जी चूंड थी रही मौलाना साहब हिते कराची में हुआ ऐं जीअं उहो अमल मुकमिल थियो उनखां पोइ हुन प्रेस कॉन्फ्रेंस बि कई ऐं हुन तमामु सख़्तु ॿोली में पाकिस्तान जे जेके चूंडुनि में धांधली कंदड़ जेके इदारा आहिनि उन्हनि जे बारे में जिन ते इल्ज़ाम लॻंदो आहे धांधली जो, उन जे हवाले सां बि पंहिंजी गुफ़्तगू कई। बहरहाल उन खां अलावा जेको आहे अख़्तर मेंगल साहब ऐवान में मौजूदु रहिया, पर हुन कंहिं बि पासे वोट न कयो। उहे ऐवान में अकेला वेठा हुआ, छाकाणि त चूंड वज़ीर अज़म जी जॾहिं थिए थी त पोइ हिकिड़ी उम्मीदवार जा जेके हिमायती हूंदा आहिनि उनखे हिकिड़ी लॉबी में मोकिलियो वेंदो आहे ऐं ॿिए उम्मीदवार जे हिमायतनि खे ॿी लॉबी में मोकिलियो वेंदो आहे। पर अख़्तर मेंगल साहब ऐवान में वेठा रहिया, जॾहिं सभु मेंबर ॿिन्ही लॉबीज़ में हलिया विया। जेके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जे उम्मीदवार जा हिमायती हिकिड़ी लॉबी में हलिया विया, जॾहिं त कोआलिशन जेका गवर्नमेंट जी कोआलिशन आहे उनजा उम्मीदवार हिकिड़े उनजा हिमायती ॿी लॉबी में हलिया विया, पर अख़्तर मेंगल साहब अकेलो ऐवान में वेठो हुयो। वज़ीर अज़म तक़रीर कई ऐं जेका वॾे गोड़ ऐं घमसान में हुन जेका तक़रीर कई उन तक़रीर जे अंदरि जेके काफ़ी ॻाल्हियूं थियूं, पर उनजो असां हिकिड़ो जेको आहे नंढिड़ो पीस तव्हांखे ॿुधायूं था ऐं पोइ उन ते गुफ़्तगू कयूं था। जी, वज़ीर अज़म जी स्पीच जेसिताईं अचे तेसिताईं असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त अॼोके वज़ीर अज़म जेका तक़रीर कई आहे उन वज़ीर अज़म मुल्क जे मसइलनि जो ज़िक्र कयो आहे। उन मुल्क जे मसइलनि में मईशत ते हुन काफ़ी ॻाल्हायो ऐं मईशत जे हवाले सां हुन चयो त मुल्क उथंदे ई जेको आहे 7,000 अरब रुपयनि जो जेको आहे खसारे में हलियो थो वञे ऐं हुनजो चवणु इहो त असांखे 700 अरब रुपयनि जो खसारो मुल्क खे उथंदे थी थो वञे ऐं हुनजो चवणु इहो हुयो त मुल्क में बिजली जो जेको गर्दिशी कर्सो आहे उहो बहरहाल तव्हांखे वज़ीर अज़म जी ज़बानी ॿुधायो था। वज़ीर अज़म छा थो चए कि इसको वो दिन भी देखा जब 9 मई को उन इदारों पर हमले किए गए। 9 मई को GHQ में, कोर कमांडर हाउसेस में, एयरफील्ड्स में हमले किए गए। जनाब स्पीकर, ये दिलखराश वाकया देखती आंख से कभी नहीं देखा था, एक पाकिस्तानी ने कभी नहीं सोचा था। जी नाज़रीन, 9 मई जे हवाले सां वज़ीर अज़म जी ॻाल्हि तव्हां ॿुधी, पर मईशत सां जेको वज़ीर अज़म साहब ॻाल्हायो आहे उहो बि तव्हांखे ॿुधायूं था। गुफ़्तगू कयूंदासीं, अॻिते वधाईंदासूं जेसिताईं उहो क्लिप असांजी टीम असांजे लाइ तयारु करे तेसिताईं असां तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त सोहेल सांगी साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब मुल्क जा 2 सीनियर सहाफ़ी नामयार तजनिगार सां गॾु आहिनि। सांगी साहब, हीअ त 9 मई जे हवाले सां ॻाल्हि थी ऐं उनमें वज़ीर अज़म जो क्लिप जेको हुयो उनमें हुन चयो पिए त असां 9 मई जे जेको आहे वाक़िअनि जे बारे में, पर हुन आख़िर में इहो चयो त जेके माण्हू 9 मई में मुलविस न आहिनि उन्हनि खे का बि घबराइण जी ज़रूरत न आहे, उनजो प्रोटेक्शन मुंहिंजो ऐं असांजी अवामी इत्तेहादी हुकूमत जो फ़र्ज़ु आहे। ॾाढो वॾो इहो बयानु हो त जेके माण्हुनि जे ख़िलाफ़ु को हो न आहिनि। पर उनखां बि वॾी ॻाल्हि जेका वज़ीर अज़म कई उहा हुई बलोचिस्तान जे बारे में। बलोचिस्तान जे बारे में जेका कल्ह बि पाण डिस्कस कईसूं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जॾहिं हुते विया बलोचिस्तान में त उते हुन मिसिंग पर्सन जे केस ते ॻाल्हायो ऐं उनखे चयईं त असां हिन मामले ते अॼु उहा ॻाल्हि रिफ्लेक्ट थी असांजे वज़ीर अज़म जे पंहिंजो तक़रीर में बि। त तव्हांजे ख़्याल में इहा ॻाल्हि तमामु वॾी ॻाल्हि आहे ऐं जेकॾहिं मिसिंग पर्सन जे केस खे पाकिस्तान जी पार्लियामेंट एड्रेस करे थी त मुंहिंजे ख़्याल में इहा वॾी वॾो हिकिड़ो छाल हूंदी। त वॾी ॻाल्हि आहे। हिन में मतिलबु मुंहिंजो ख़्यालु आहे त हीउ जेको शहबाज़ शरीफ़ साहब चयो ऐं उनखां अलावा जेके अपोज़िशन में पार्टियूं उहे सभु जेको जहिड़े क़िस्म जो मुतालबा कनि पियूं
उन्हनि सभिनी शयुनि में हुकूमत जो मतिलबु त जेका बि हुकूमत अचे उन जो को अचे न की वञे। मिसाल जे तौर ते चवनि था भई इलेक्शन में रिगिंग थी आहे, ठीकु आहे, इलेक्शन में रिगिंग थी आहे त पोइ उन जे लाइ हीअ जेका हुकूमत आहे उन जो कुझु कोन वञे, तो इन जे अचण खां अॻु थी वई। अच्छा, साॻिए तरीक़े सां जेकॾहिं पाण चऊं त 9 मई वारो जेको वाक़ियो आहे, भई 9 मई वारो वाक़ियो जेको आहे सो उन खे उन में वाइदो करणु सुठी ॻाल्हि आहे, चङी ॻाल्हि आहे, पर हुनखे जेके शयूं जेके असांजा इदारा उन में इन खे कनि था, मिलाइनि था, ॻंढीनि था या सॼे उन किसे जी सम्झनि था, उन में बि वज़ीर अज़म जी को बि हलंदी न आहे। अच्छा, साॻी तरीक़े सां मिसिंग पर्सन वारी ॻाल्हि कई, सुठी ॻाल्हि आहे। इहे टेई जेके आहिनि इहे एज सच जेको आहे सो जेका बि चूंडियल हुकूमत अचे थी, वज़ीर अज़म शहबाज शरीफ़ साहिबु आयो आहे, उन ॻाल्हि खे सुठी ॻाल्हि आहे, पर आउं नथो सम्झां त हीउ को इन पोज़ीशन में हूंदा त इन बारे में को क्लियर कट फ़ैसिलो कनि। हुन में जेको इम्पॉर्टेंट ॻाल्हि बीहंदी उहा इहा बीहंदी त हीउ जेको आहे सो जेके असांजा मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि या एस्टेब्लिशमेंट आहिनि उहा पंहिंजे इन एजेंडा ते कीअं था वठी अची सघनि, बजाए इन जे जो हीउ उन्हनि जे एजेंडा ते था वञनि या जेको बि कनि त इहो कीअं थो थी सघे। आउं सम्झां थो हीउ जेके चलो शाहीन कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि बलूचिस्तान के हवाले से कल बिलाल भुट्टो जरदारी साहब क्वेटा में बात कर रहे थे, आज वज़ीर आज़म ने मिसिंग पर्सनस के हवाले से कहा कि हम इस मसले को एड्रेस करेंगे, आपके ख्याल में क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस मसले को हल किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि आज का जो भी हुआ है, ये वज़ीर आज़म के वोट शोट मिले हैं, वज़ीर आज़म बन गए हैं शहबाज शरीफ, तो सबसे पहले जो है चाइना के सदर शी और वज़ीर आज़म ने मुबारकबाद विदिन आवर्स दे दी है। तो उसका मतलब ये है कि हमारे जो सियासी तज्जिये में बात चल रही है कि अमेरिका इंडिया को आगे पेशरफ्त करवाना चाहता है और पाकिस्तान का जो इक़्तिसादी घेराव चल रहा है और जिसमें हम 80,000 अरब की कर्जे की मईशत के बहरान में बतदरीज आगे ले जाए जा रहे हैं कि हमें थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन दिया जाए ताकि हम कर्जे उतारते रहें और आखिरकार हम उस वेब में, उस जाल में फंस जाएं कि जहां हमारी न्यूक्लियर 80,000 या आप 8,000 कह रहे हैं? 80,000 अरब रुपए, 80,000 अरब रुपए, जी हाँ, 1 लाख होने वाला है वो। तो कहने का मकसद ये है कि जब ये 80,000 बिलियन जो है ये कर्जा होगा और इसमें बैंकों के भी हैं, खुदा न खास्ता बैंकों के विड्रॉ तो आपका बैंकिंग सिस्टम आधे घंटे में बैठ सकता है। और जो यहाँ के सीरियस मुबस्सिरीन हैं वो आने वाले महंगाई के अजाब को तसव्वुर करते हुए डॉलर के ऊपर अपनी जबान को मुल्की मफाद में चुप रखे हैं, वरना डॉलर जो है यहाँ जहाँ खड़ा है यहाँ नहीं खड़ा रहेगा। तो हमारे लिए जिस तरह मॉन्स्टर हमें इक़्तिसादी तौर पे नजर आ रहा है, तो सर मसला वही है कि पार्लियामानी डेमोक्रेसी पाकिस्तान के अंदर है या नहीं है, क्योंकि दुनिया पहले कहती थी कि हाइब्रिड रिजीम है, अब कहती है कि यहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजीम है। उस सूरत हाल में वज़ीर आज़म का ये ऐलान कि बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन को, जो आप समझ रहे देख रहे हैं बहसीत सहाफ़ी के, हम कितने अरसे से इस मसले को देख रहे हैं कि मुशर्रफ के दिनों से लेकर ये मसला पहले भी था, लेकिन तब से तो बिल्कुल खुल के सामने आया है। और उस वक्त से लेकर उस वक्त जो अपना सुप्रीम कोर्ट थी जस्टिस चौधरी की, और वो अब तक इस मामले को हम हल नहीं कर पाए। असेंबली के फ्लोर पे भी बातें हुई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अख्तर बेंगल साहब गए। हम तो ये पूछ रहे हैं कि इस मामले के अंदर जो वज़ीर आज़म का ऐलान है या जिस तरह कल बिलाल साहब ने ऐलान किया था, उस मामले में हमारी पार्लियामेंट, हमारी ये हुकूमत क्या पेशरफ्त कर सकती है? जी, मैं इसको जो अब ये लिंक जो मैं जोड़ना चाह रहा था कि हमारी इक़्तिसादी बदहाली और ये मिसिंग पर्सन के ऊपर जो हम आवाज बिलावल और जो है वज़ीर आज़म शहबाज नजर आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो चाइना की मुबारकबाद है, हमारा सारा फोकस जो है अगला जो सी पैक जो है डेवलप्ड जो है वर्जन, उसकी तरफ जाएगा। पाकिस्तान को कोई बेल आउट पैकेज के लिए अमेरिका और वेस्ट की तरफ से सपोर्ट नहीं आएगी और जो है चाइना बढ़कर आगे आएगा और उसके लिए हमें गवादर समेत और बलूचिस्तान समेत मसाइल हल करने होंगे, जिसके लिए आसिफ जरदारी साहब को ईवान सदर में बिठाया गया है, जिनके
बेतहाशा दौरे चाइना के होते थे जिसके नतीजे में सी पैक आया था। ठीक है, अब मैं ये समझता हूँ कि वजीर आजम और हाउस और सर उस पैराडाइम के अंदर, जिस पैराडाइम के अंदर आप बात कर रहे हैं, उस पैराडाइम के अंदर मिसिंग पर्सन्स के केस को किस तरह देखते हैं? वो किए बगैर आपका चारा कोई हल नहीं निकलेगा। ओके, कि ओके। एक तो आपको इक्तिसादी बदहाली का जो है मामला है, दूसरी तरफ अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होगी तो आप वहां पर किस तरह चले आगे बढ़ते हैं। मईशत के हवाले से वजीर आजम ने क्या कहा है वो सुनते हैं और फिर उस पर डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन, वजीर आजम जो मईशत के हवाले से जेका अॼोकी तकरीर जी ॻाल्हि आहे उहा तव्हांखे ॿुधायो। 700 अरब रुपए का डे वन से डेफिसिट खसारा। अब आप मुझे बताएं जनाब स्पीकर कि 700 अरब रुपए का खसारा डे वन से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? तालीम, इलाज और समाज के लिए पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? जी नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। वज़ीर आज़म जेको चयो पिए त मईशत जेका आहे उथंदे ई 700 अरब रुपयनि जो खसारो आहे। साईं तव्हां हिन त तरक़ियाती कमनि लाइ पैसो कोन्हे। अच्छा, असांजे जेके अफ़वाज आहिनि उन्हनि जे पघार लाइ पैसो कोन्हे। जेके सरकारी मुलाज़िम आहिनि फेडरल गवर्नमेंट जो उन में हो त उन जे लाइ पैसा किथां ईंदा? मतिलबु त हीअ त हिकिड़ी ॾाढी भयानक शकिल जेका वज़ीर अज़म पंहिंजी पहिरीं तकरीर में चई आहे त भई तरक़ियाती माण्हुनि खे आसिरो तरक़ियाती कमु थींदा, या इहो त भई हाणे पघारूं वधंदियूं। अच्छा, जेको पंहिंजे आर्म फोर्सिस जे लाइ उन्हनि जे पघारुनि जो पेंशन जो इशू जे रहंदो आहे त इहो सॼो पोइ कीअं इहो सॼो हीउ करे सघंदा? हीउ हिकिड़ो वॾो क्वेश्चन मार्क आहे। हुन में अॻिते हली किथे बि को अहिड़ो कोन रोड मैप न पंहिंजी तकरीर में मौजूदु हो जंहिं ॿुधाए त असीं हीअ कंदासीं, असीं हीअ कंदासीं, हिन जे ज़रिए असीं हीअ पैसा जेके अची वेंदा, इन्वेस्टमेंट कंदासीं, या IMF ॾींदो, ॿियो जेको बि ॾींदो, उहो सॼो हिन में उहो मौजूदु कोन्हे उहा शइ। इहो हिकिड़ो वॾो उहो आहे खोट आहे। हा, हिकिड़ी शइ आहे त शहबाज़ शरीफ़ साहिबु तकरीर जेका पाण कई उहा ॾाढो पंहिंजे पाण खे वोयल कंपोज़ रखियो, ऐं जेको बि गोड़ घमसान थियो पए उहो थियो पए। त इहो मतिलबु त उन इन सभिनी शयुनि बावजूदि आऊं इहो इन पे ते परेशान थियां त पहिरीं पाण चयोसीं जेके टे शयूं जंहिंमें हिन जो गवर्नमेंट जो या चूंडियल हुकूमत जो अचे नथी वञे। ॿियो जेको इकानमी वारो पहलू हिननि ॿुधायो उहो बि जेको आहे सभु ख़ैरु आहे। वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ वठी नाज़रीन वठूं था वक़फ़ो, वापसि अची इन अहम मौज़ू ते गुफ़्तगू कंदासूं त पाकिस्तान जे वज़ीर आज़म जेको नएं चूंडियल वज़ीर आज़म जेका अॼु पहिरीं स्पीच कई आहे उहा उनमें डूएबल्स छा आहिनि ऐं पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल मईशत जे हवाले सां कीअं हूंदो उन ते गुफ़्तगू कंदासूं। ऐं PTI जी जेका इंट्रा पार्टी इलेक्शन थी आहे उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं ऐं आइनी ऐं क़ानूनी पासा कहिड़ा आहिनि उन ते तव्हांखे वधीक आगाही ॾींदासीं। उन सां गॾु वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ हुई वज़ीर आज़म पाकिस्तान जे ख़िताब ते ऐं उन हवाले सां जेको ऐलानात थिया आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जेका PTI जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन आहे उन ते बि गुफ़्तगू कंदासूं। मुल्क जा 2 सीनियर सहाफ़ी नामयार तहरीरगार शाहीन कुरैशी साहब ऐं पंहिंजो सोहेल सांगी साहब सां गॾु। कुरैशी साहब, आपकी तरफ आते हैं। आपके ख्याल में ये जो मईशत के हवाले से ऐलानात हैं वो आप किस तरह समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म जब इतनी बात कर रहे हैं कि 700 अरब रुपए के खसारे का पहले दिन से शुरुआत कर रहे हैं, फिर उसने जो अपना जिस तरह आप भी कह रहे थे कि इतनी बड़ी 80,000 रुपये का हमारे ऊपर कर्ज़ है, 80,000 अरब रुपया बहुत बड़ा कर्ज़ है, तो आप क्या समझते हैं कि ये अब आगे मईशत के हवाले से, क्योंकि वो जो आम तौर पर पहली स्पीच के अंदर रिलीफ का ऐलानात होते हैं, आज किसी रिलीफ का ऐलान हमने नहीं सुना। जो सुनते थे या पीपल्स पार्टी कहती थी कि तनख्वाहें दुगनी कर देंगे या 300 जो यूनिट तक बिजली जो है वो सोलराइजेशन के थ्रू मुफ्त करेंगे, इस तरह का कोई रिलीफ पैकेज वज़ीर आज़म की तरफ से आज अनाउंस नहीं हुआ आमतौर पर जो एक्सपेक्ट किया जाता है पहली स्पीच में। फैयाज साहब, अगर आप हमारे
गुज़िश्ता हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम का वो देखें तो मैंने जो जुमला कहा था कि फौज की तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, जो कि एक बहुत अलार्मिंग और संगीन आई ओपनर है कि जिसके अंदर कहां से हम इसको करेंगे, क्या हम नॉन कम्बैट एक्सपेंसेस पे सबसे पहले करेंगे या कितना एक मांग सकते हैं हम आलमी सतह पर। तो वो बात हमारी इख्तिसार के साथ हुई थी। मैं समझता हूँ कि हम जिस मौजू को भी डिस्कस करें उसे मंतकी तौर पर सामने लाएं और उस मौजू से इंसाफ करें। अच्छा, तो ये कोई साहब, हमें रिटायर्ड जस्टिस शाइक उस्मानी साहब ने ज्वाइन किया है और हम चाहते हैं कि जो पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो अब आज हुए हैं उनका आईनी और कानूनी उसका अपना प्रॉस्पेक्टस क्या है, पार्लियामेंट के अंदर उसके जो पीटीआई की जो हैसियत है उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, उस पर बात करेंगे। शाइक उस्मानी साहब, आप खुश आमदीद कहते हैं और बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया। ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं, आपके ख्याल में अब पार्लियामेंट के अंदर वो जो अब उसका स्टेटस है पीटीआई का, उस पर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये सब चीज़ें होती हैं इलेक्शन से पहले की, और चूंकि इलेक्शन से पहले उनका जो सिंबल है वो कैंसिल हो गया था, चूंकि उनके इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए थे। तो अब वो इंटर पार्टी इलेक्शंस कर रहे हैं इसके बाद, इलेक्शंस के बाद। ठीक है, आइंदा कोई इलेक्शन होंगे तो उसमें उनको शायद फायदा हो सके, लेकिन जो हो चुका है उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो बहसियत पार्टी के बहाल तो हो जाएगी पीटीआई, तो वो जो अगर 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामानी पार्टी फैसला कर ले कि हम उस पार्टी का हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो क्या वो उनको फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी कानूनी तौर पर? नहीं, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम तो दूसरा है ना। यहाँ पे तो ये सिचुएशन है कि जो अभी असेंबली बनी है उसके अंदर जो मेंबरान बने हैं, जो पार्टी ऑपोजिशन में है, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और पीटीआई का नाम तो नहीं है उसके अंदर। तो उस सूरत में अब तो इस वक्त पीटीआई का नाम कहीं नहीं है। अगर पीटीआई को दोबारा रिस्टोर करना चाहते हैं तो वो रिस्टोर तो हो जाएगी अगर वो प्रॉपर इलेक्शंस कर लेंगे, लेकिन जहां तक कि असेंबली की पार्टी की बात है वो तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ही रहेगी। अच्छा सर, तावट को सवाल जी। अगर इसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जो पीटीआई के लोग गए हैं वहाँ पर वो जो 2/3 मेजॉरिटी से, जैसे फयाज साहब कह रहे थे, ये फैसला करते हैं कि हम जो है जब बनना चाह रहे हैं पीटीआई में दोबारा शमूलियत का, क्या इसमें कोई चीज़ है लीगलिटी इसकी? नहीं, वो ये यकीनन कर सकते हैं कि वो अपना नाम बदल सकते हैं। अभी जो पार्टी ऑपोजिशन में है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है और पीटीआई का तो नाम कहीं भी नहीं है। तो अगर वो डिसाइड करते हैं कि अब हम अपना नाम चेंज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखना चाहते हैं, तो ठीक है, उनको उसका हक हासिल है, तो उसके लिए वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अगर उनका जो इंटर पार्टी इलेक्शन जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है इलेक्शन कमीशन। तो मतलब है कि उनके पास फिर ये ऑप्शन बनता है कि वो पीटीआई बहाल हो जाए पार्लियामेंट के अंदर भी। पार्लियामेंट के अंदर बहाल तो नहीं होगी, लेकिन भासूरत वो ये कर सकते हैं कि पीटीआई दोबारा बहाल हो सकती है, यानी उसका इलेक्शन सिंबल दोबारा मिल सकता है। लेकिन अभी जो पार्टी ऑपोजिशन में है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। बड़ी मेहरबानी जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारे नाज़रीन को इस आइनी और कानूनी पहलू पे अपनी इनपुट दी और उनको एजुकेट किया। सही हाणे हीत थी उनकी हीत मतलब तो माऊं न तो समझा था। कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन कबूल कर लेता है तो पार्लियामेंट के अंदर वो जो है और बाकी सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वहाँ पे पीटीआई के जो मेंबरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए हैं, क्या वो फिर पीटीआई की तरफ आ सकते हैं? आप एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट के किस तरह समझते हैं इन आइनी और कानूनी चीज़ों को? ये तो जो है बैरिस्टर गौहर ने भी और बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा था कि हम जल्द वापस चले जाएंगे, बल्कि अली मोहम्मद साहब ने भी कहा था कि हम दोबारा पीटीआई के उसमें चले जाएंगे। तो वो नाम बाद अदा चेंज करेंगे कि भाई हम उसका हैसियत क्या है पार्लियामेंट में, क्या नहीं है, वो तो रहेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के। तो बाद में मेरा ख्याल है कि वो कोर्ट के हवाले से करेंगे और दूसरा अपना इमेज जो है
PTI का जिक्र रहना चाहिए, ताकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसकी बजाय वो PTI की माइलेज देंगे। हो सकता है वो मर्जर का भी ऐलान करें या कुछ और भी करें, तो उसमें हो जाएगा। कोई ऐसी क्वालिटेटिव तब्दीली नहीं आएगी उसके अंदर कि जिससे मुल्क की सियासत के ऊपर कोई खास, या पार्लियामेंट के अंदर कोई वोटों की तादाद पे कोई खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि उनकी पोजीशन SIC की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त बहरान है हुकूमतों के चलने का, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कौन सोलर एनर्जी देगा, और जो दूसरी तरफ पंजाब में जो है मरियम नवाज साहिबा कह रही थी कि वो देखो ऑरेंज ट्रेन जा रही है, वो मेरा जो है मंशूर है, मुझे क्यों कहते हो कि मंशूर क्या होगा। तो ऐसा कोई मुझे मंजर नजर नहीं आ रहा। हमें कर्जों की किस्तें, कर्जों पर सूद की किस्तें देने के लिए कर्जे देने हैं, और हम एक ऐसे जाल में जा रहे हैं कि जो हम पता नहीं अगले साल हम कौन सी मौजूआत पे बात कर रहे हो कि हमारी इक्तिसादी सूरत हाल ऐसी भी ना हो। तो कहाँ ये हम पेशरफ्त की बात करें, इक्तिसादी रिलीफ दें, अवाम की रिलीफ की बातें करें, वो ख्वाब खरगोश की बातें हैं। मुझे तो जब ये लग रहा है कि जब ये बात वजीर आजम मुंतखब जो है वो पार्लियामेंट में तो चलें, ये मतलब है कि इस वक्त रिलीफ विलीफ और मुल्क की मईशत, लेकिन फौज की तनख्वाह नहीं है जी। फौज की तनख्वाह अगर गैर मुमालिक दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि कर्जे देने वाली कुव्वतें आपके फौज की तनख्वाहें। चलें, अब इसको आपका नुक्ता ले आते हैं सांगी साहब की तरफ। सांगी साहब, कुरैश साहब चवनि पिया त ही जॾहिं तव्हां वटि कुझु न आहे ऐं हू चवनि था त CPEC रिवाइव थींदो, छाकाणि त चाइना जे प्राइम मिनिस्टर, हालांकि असां अॼु वाज़े लफ़्ज़नि में चयोसीं, जेको फॉरेन पॉलिसी वारो एलिमेंट जेको त ॻाल्हायो वज़ीर आज़म, उनमें हुन चयो त असां ग्रेट गेम जो कंहिं हिसो न थींदासीं। पर जॾहिं CPEC जे तव्हां वधो था त सॼी दुनिया सम्झे थी त तव्हां ग्रेट गेम जो हिसो थियो पिया, छाकाणि त जेको आहे ग्रेट गेम छा आहे, जेका ग्रेट गेम जो मतिलबु आहे त जेको तव्हां असांजो कोस्टल बेल्ट आहे, उते कंहिं हिकिड़े आलमी पावर जी जेका फुटप्रिंट्स अगरि मौजूदु आहिनि त ग्रेट गेम जो माना असां ऑटोमेटिक हिसो थी वियासीं। त जॾहिं असां चऊं था ग्रेट गेम जो हिसो न थींदासीं, ऐं कुरैश साहब जो बकौल त वज़ीर पंहिंजो चीनी जेका क़यादत पारां जेका पहिरीं मुबारकबाद आई आहे, माना असां हाणे CPEC जे मामलनि खे, जिते नवाज़ शरीफ़ साहब जो हुकूमत जेका ख़तमु थी हुई, उन वक़्तु जेको CPEC जो पेस हो या स्पीड हुई, उहा हाणे वरी बहाल थींदी। त उनजो मतिलबु आहे त पोइ त असां IMF, वेस्टर्न वर्ल्ड, उन जूं जेके नाराज़गियूं आहिनि वरी पोइ असां उहे खणंदासीं। इहो ॾाढो ॾुखियो सुवालु थींदो। ऐं ॿी ॻाल्हि जेका मतिलबु ठवेल जेका पाण ॻाल्हि कईसीं PTI जी इंट्रा पार्टी चूंडूं वग़ैरह, त उन में त भई PTI सेनेट में त हींअर मौजूदु आहिनि। सेनेट में जेके PTI सेनेटर आहिनि उहे त आहिनि न, त उन जो असीं चऊं त सिर्फ़ु सिंबल जे करे को इलेक्शन कमीशन जे हद ताईं उन जो त ॿियो किसो आहे। हाणे हीउ सॼो मामिलो बीहंदो इलेक्शन कमीशन ते। मुंहिंजो जेको अंडरस्टैंडिंग आहे उन मुताबिक़ इहो त रेस्टोर थी सघे थी। बाक़ी तव्हां जेको मुल्क जी मईशत जे हवाले सां कुरैश साहब चयो त भली थी बि वञे त उन सां को फ़र्क़ु न पवंदो, को क्वालिटेटिव चेंज न ईंदी मुल्क जी फॉरेन पॉलिसी ते, मुल्क जी मईशत ते, या अंगनि अखरनि ते को फ़र्क़ु न उहो को अङनि अखरनि ते कोन पवंदो। ऐं ॿियो जेको मईशत वारो मामिलो, इहो त बिल्कुलु मतिलबु त वज़ीर आज़म जेका ॻाल्हि कई त हीउ सभु कुझु कोन्हे, हीउ ॾुखियायूं आहिनि, पोइ हाणे पैसा किथां ईंदा। CPEC वारो जेको मामिलो आहे उहो CPEC ते त अॻे बि एतिरियूं सारियूं नाराज़गियूं हुयूं, ऐं उन में इहो सही आहे त CPEC पर इन प्रोजेक्ट ते इमरान ख़ान जे पीरियड में तमामु हिकिड़ो को मामूली कमु थियो आहे। त बाक़ी जेको सॼो आहे इहो मुल्क नथो, इहो सॼो एतिरो भार नथो खणी सघे। चाइना बि उन तरीक़े सां सम्झनि त हीउ CPEC आहे त असांखे सभु पैसा ॾींदा, हीउ नथो थी सघे। पाकिस्तान जूं जेके बि ज़रूरतूं या जेके मुतालबा पाण चऊं, जेके मुआशी मुंझार आहिनि, उन्हनि जो हल कंहिं हिकिड़े मुल्क वटि कोन्हे। जेकॾहिं हिकिड़े मुल्क वटि आहे त उहो पाकिस्तान पाण आहे, ॿिए कंहिं वटि कोन्हे। त इन जे करे आउं सम्झां थो त हीअ जेकॾहिं वापसि वञी चाइना वारी कैंप में पंहिंजो मथो लिकायूं असीं, त उहो बि को दानिशमंदाना फ़ैसिलो कोन थींदो। छाकाणि जो जेको सॼो जेका दुनिया जा डेवलप्ड मुल्क आहिनि उहे त सभु जी सभु त इन्वेस्टमेंट कनि पिया इंडिया में, जेके पाण अंग खरब आया आहिनि, पाण ॾिठा आहिनि। त हीअ जेकॾहिं रुॻो ओधर ते हलंदो मामिलो, कर्ज़े ते हलंदो, चाइना बि वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी जी गुफ़्तगू अॻिते वधांसीं। नाज़रीन, वक़फ़े खां पोइ असां गॾु रहिजो।
वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू हलंदड़ आहे मुल्क जे मंज़रनामे ते। अॼु जेको वज़ीर अज़म जी चूंड थी आहे, वज़ीर अज़म तक़रीर कई आहे ऐं उन तक़रीर में जेके ऐलानात थिया आहिनि ऐं उनखां पोइ जेको हुल हंगामो बि असांखे नज़र आयो। पर मौलाना फज़लुर रहमान साहब जेको आहे उहो कराची में हुआ उन वज़ीर अज़म जी चूंड खां पोइ हुन ख़िताब कयो ऐं फज़लुर रहमान साहब जी पार्टी जमियत उलमा इस्लाम उन वज़ीर अज़म जी चूंड जो अमल जो बाइकॉट कयो ऐं को बि उन्हनि जो मेंबर जेको आहे उते ऐवान में न पहुतो। अख़्तर मैंगल साहब लाइ तव्हांखे ॿुधायोसीं त हू ऐवान में हुयो पर उन अमल में हिसो न वरितो, उन कंहिंखे बि वोट न कयो। हाणे मौलाना साहब जेको आहे हिते मुलाक़ातूं बि करे पियो ऐं हिते कल्ह पहुता आहिनि ऐं सुभाणे ते हिते आहिनि। 3 ॾींहंनि जो दौरो ॿुधायो वियो ऐं हुनजो चवणु इहो त हुननि KP जे अंदरि जेको आहे मुलाक़ातूं पंहिंजी पार्टी जेके शूरा सां हुन गुफ़्तगू कई आहे ऐं हिते कराची में आया आहिनि, उते पार्टी अॻुवाननि सां ॻाल्हाईंदा। उनखां पोइ हुनजो चवणु इहो त हू पंजाब ईंदा, छाकाणि त ख़ैबर बलोचिस्तान में हिन वक़्तु बरसातुनि ऐं हुनजे बर्फ़बारी जे करे सर्दी आहे, तंहिं करे पोइ उनखे हाल फ़िलहालु उनखे मौख़र कयो वियो आहे। पोइ उतां पंजाब खां पोइ उहो बलोचिस्तान वेंदा, उनखां पोइ हू लाहेमल तयारु कंदा ऐं उनजो चवणु इहो हुयो त हिन इलेक्शन खे, हिन सिस्टम खे ऐं हिन सिस्टम जेके धुरियूं जेके उहे कनि पियूं इम्प्लीमेंट करणु पियूं चाहिनि उहो हुनखे चैलेंज कंदा। साईं छा था सम्झो फज़लुर रहमान साहब जी ॻाल्हि? मौलाना फज़लुर रहमान साहब मतिलबु त उन सॼे जेको अचकज़ई साहब जेको हुयो त जंहिंमें अलायंस करण जी सॼे मुल्की सतह ते कनि या PTI जो अॻुवान बि जेका कल्ह कई हुई त असां मुल्कगीर सतह ते इताद ठाहिण पिया वञूं जेको हुकूमत जे ख़िलाफ़ु एहतिजाज कंदो। मौलाना साहब उहा ई ॻाल्हि चई आहे। मौलाना साहब चवे थो त पार्लियामेंट हू पार्लियामेंट जो हिसो थियनि पिया ही पार्लियामेंट जो हिसो कार्रवाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बि हुन अचकज़ई साहब खे जवाबु ॾेई छॾियो ऐं प्राइम मिनिस्टरशिप में बि हुन कंहिंखे उहो न कयो। मतिलबु हू PTI सां गॾु मौलाना न पियो वञे PTI सां गॾु, पर बाक़ी सॼे किसे में जेको हुनजो सॼो फोकस आहे उहो आहे चूंडूं। बाक़ी जेको मिसाल जे तौर ते जेको ॻाल्हि ॿोल थी वज़ीर अज़म चयो ऐं बिलाल भुट्टे साहब बि चयो, उहो त इहो हुयो न त भई हुननि रिफर पे कयो मिसिंग पर्सन बलूचिस्तान में या 9 मई या जेको आहे सो इलेक्शन जी रिगिंग। त हिकिड़ी पॉइंट आहे जेको मौलाना साहब उन सां बीहे थो ऐं जेके मुल्कगीरी जेकॾहिं तहरीक हलाइनि था त पोइ त मुंहिंजे ख़्याल में इहो सॼो सारो सिंध में ख़ासि तरह सां जेको JUIF जो मामिलो आहे इन जे करे हुन लाइ अहम आहे त हितां खां पंहिंजी शूरा सां मशवरो करे माण्हू वठी वञे। पर बाक़ी KPK जो त करे ई आयो आहे। त आउं सम्झां थो हीउ हिकिड़ो दफ़ो वरी जेको मौलाना जी लैंग्वेज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन में इहो त भई असां वरी हीअं करे सघूं था जीअं अॻे भेरे बि त हितां लांग मार्च करे वियो न इस्लामाबाद, त उहा सॼी सूरत हाल रही आहे। पर इन में इशू जेको आहे उहो ॾाढो अहम आहे। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं चूंडुनि धांधलियुनि ते बि चइजे, हाणे पीपुल्स पार्टी वटि ऐं नवाज़ लीग वटि उणी बि जंहिंखे खणी चइजे मैंडेट जे हवाले सां को घणो फ़र्क़ु कोन्हे सीटुनि जो, थोरो हिकिड़ो मामूली फ़र्क़ु आहे। अच्छा वधी वियो आहे न मतिलबु ॾिसो तव्हां, अच्छा जेकॾहिं पीपुल्स पार्टी जेको आहे 53 सीटुनि खां पोइ उनमें शमूलियत जा जेके ऐलान पाण इलेक्शन जी ट्रांसमिट उहो कोन थिया। शमूलियत जे ऐलान पर जेको टोटल शमूलियत खां अॻु जी सिचुएशन आहे त चूंडूं केतिरो हू जेका क्वेश्चनेबल आहिनि या न उहो उन वक़्त जी आहे। त उन हिसाब सां पोइ बि 20 सीटुनि जो हुयो 73 ऐं 53 20 सीटुनि जो जनरल सीटुनि में 20 सीटुनि जो फ़र्क़ु हुयो। ॾिसो त आउं सम्झां थो त PTI जूं बि जेके सीटूं आहिनि अॻे घणियूं हुयूं, अॻे त मुंहिंजे ख्याल में 90-92 हुई त हू सॼो आहे कोन भई। जेकॾहिं अॻे वांगुर ई आहे त पोइ बसि इहा ॻाल्हि ॾाढी सोचण जी अहम आहे त पोइ 2018 में पीपुल्स पार्टी ऐं नवाज़ लीग खे छो इक़्तिदार कोन ॾिनो वियो ऐं इमरान खान के छो इख्तियार ॾिनो वियो। कुरैशी साहब जो व्यू पॉइंट वठूं जो प्रोग्राम आखिरी मरहल में। कुरैशी साहब आप इस पे इनपुट दें, मौलाना साहब ने जो आज बातें की हैं। मौलाना साहब जो हैं जी, मौलाना साहब का रोजगार खत्म हो गया है सियासी, क्योंकि उनकी जो बेस थी KPK में
वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा और तरह का ट्रेंड बन चुका हुआ है। और उसको वो भांप चुके थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी जान बचाने को जो है ना प्रेफर किया, और उन्होंने कैंपेन भी नहीं चलाई, क्योंकि सियासतदानों को पता होता है कि ट्रेंड क्या है इलेक्शंस का। और ये भी हो रहा था क्योंकि वहां पर जो है दूसरी कुव्वतें जो हैं वो मौसर तरीके पे धमकियां भी दे रही थी मौलाना फजलुर रहमान को, तो लिहाजा उन्होंने यही बेहतर समझा, जिस तरह 2013 में सूरत हाल पीपल्स पार्टी की बन गई थी, तो उन्होंने जो है बिलावल भुट्टो को बचाने की कोशिश की कि ये सारा समझ में आ रहा था कि इलेक्शन कैसा निकलेगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौलाना जो भी कह रहे हैं, इस वक्त जो हमारी पार्लियामेंट में बात हो रही है कि अपोजिशन ये कह रही है मामला मैंडेट का है, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सर्वाइवल का है। वो कुव्वतें इस वक्त मैंडेट की बातें कर रही हैं जो खुद जो है गैर जमहूरी प्रोसेस की जो है वो जरिए उनके लेकिन कुरैशी साहब कमजोर जमहूरियत 90 की दहाई में कहा जाता था, फिर हाइब्रिड रजीम का इल्जाम लगा, अब दुनिया इसको हाइब्रिड भी नहीं मानती और कहती है कि अथॉरिटेरियन रजीम है। तो पार्लियामेंट हो तो पार्लियामेंट के अंदर ये बात तो बहरहाल हमें बहाल करनी पड़ेगी कि हमारी पार्लियामेंट फैसले कर सकती है और हमारे यहाँ जो इलेक्शन भी एक शफाफ हो सकते हैं, अवाम के मैंडेट के साथ इलेक्शन हो सकते हैं। ये जब हम तासुर अपने लोगों को और दुनिया को ये अगर हम बावर नहीं करा सकते तो फिर तो काफी मसले हैं। मौलाना साहब तो वो बात कर रहे हैं। मसले तो हैं जी, मसले तो हैं कि जब हमारी इस्टेब्लिशमेंट ये तज्जिया नहीं कर सकती कि पाकिस्तान की सर्वाइवल के मामलात कितने गंभीर हैं, और उससे पहले जब उन्होंने 2018 से पहले प्रोजेक्ट शुरू करके जिस तरह इमरान खान की हुकूमत बनवाई थी और उसका बाद बोझ नहीं उठा सके तो उससे निजात हासिल करने का प्रोग्राम बनाया, तो अब बोझ और बढ़ गया है कंधों पे। हमारी मईशत मजीद बीमार हो चुकी है और हमें इस वक्त बहुत ज्यादा जो है सेन डिसीजन करने की जरूरत है, जिसमें आपने जो इशारा दिया कि बिला वजह नहीं हो रहा कि जो बिलावल कह रहे हैं वही चीज जो है शहबाज कह रहे हैं कि मिसिंग पर्सन का मामला भी होगा और सदर और वजीर आजम बैठ के बलोचिस्तान के साथ इंगेज करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना के अलावा कोई भी अभी चलने के लिए तैयार। बड़ी मेहरबानी शाहीन कुरैशी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। साईं सोहेल संग साहब तव्हांजी वॾी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। यकीनी तौर ते हिकिड़ी नई हुकूमत अॼु पंहिंजो वज़ीर आज़म जी चूंड खां पोइ हिकिड़ो नओं पंहिंजो फेज़ पाकिस्तान जे अंदरि शुरू थींदो ऐं उन फेज़ जे अंदरि जिते मुख़ालिफ़ दौर जे अंदरि असांखे नज़र अचे थो PTI JUI ऐं जो ॿियूं जेके पार्टियूं आहिनि उहे अपोज़िशन में वेही ऐं पर उन्हनि जा रवैया जेके आहिनि उहे पंहिंजो जेको रिएक्शन जा उहे मुख़्तलिफ़ आहिनि। मिसाल तौर मौलाना साहब त उन सॼे प्रोसेस जो हिसो नथो थियणु चाहे, मैंगल साहब असेंबली में वेही करे उन प्रोसेस जो हिसो नथो थियणु चाहे, जॾहिं त पंहिंजो जेको महमूद ख़ान अचकज़ई जेको पहिरें ॾींहुं तकरीरूं कंदो हुयो त असां हिन जो हिसो न थींदासीं असेंबलियुनि में, उहो न सिर्फ़ु असेंबलियुनि जो हिसो थिए पियो पर उन इलेक्टोरल प्रोसेस असेंबली जे अंदरि जेको इलेक्टोरल प्रोसेस आहे उनजो बि हिसो थिए पियो। वोट बि ॾिए थो वज़ीर आज़म लाइ ऐं ख़ुदि पाण सदारती उम्मीदवार बि आहे। त उहे जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ जेके आहिनि अपोज़िशन जे अंदरि मुख़्तलिफ़ जेके पार्टियूं उन्हनि जो रवैयो जेको आहे हिन सॼे मामले ॾांहुं मुख़्तलिफ़ आहे। पर बहरहाल वक़्तु गुज़रण सां गॾोगॾु इन में कोहेसिवनेस ईंदी, हमआहंगी ईंदी, उन मां केतिरियूं पार्टियूं हुकूमत जे सां सहकार ते तरफ़ ईंदियूं, केतिरियूं पार्टियूं हिक ॿिए सां सहकार तरफ़ ईंदियूं, इहे मामला जेके आहिनि उहे ईंदड़ ॾींहंनि में अनफोल्ड थींदा। पर बहरहाल जेका वज़ीर आज़म ॻाल्हि कई आहे, पाकिस्तान इक़्तिसादी तरह तमामु वॾनि चैलेंजिस जे पंहिंजो मुंहं ते बीठल आहे ऐं उते असांखे जेको आहे तमामु घणी समझदारी सां फ़ैसिला करणा पवंदा ऐं उहे समझदारी जा फ़ैसिला यकीनी तौर ते जॾहिं थींदा त उनजे लाइ असांखे हिकिड़ी हमआहंगी बि खपे पाकिस्तान जे अंदरि, जेका असांजे सियासी पार्टियुनि जे अंदरि उहा हमआहंगी असांखे कोन नज़र थी अचे। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइच ऐं असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट ऐं सियासी तजज़ियातुनि खे इजाज़त ॾींदा। सदाईं गॾु।